अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बॉयलेस कोएफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, सिक्योरनेस इक्वल टू कोटाइल 1 प्लस कोटाइल 3 माइनस 2 इंटू मीडियन डिवाइड बाय कोटाइल 3 माइनस कोटाइल 1। तो इस फॉर्मूले का हम एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे और हम सिक्योरनेस निकालेंगे। यहाँ पे देखें, चिल्ड्रंस के एज का यहाँ डेटा है। मीडियन हमारे पास है 8.50 ईयर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.61 ईयर्स, मीडियन हमारे पास 8.50 ईयर्स, कोटाइल 1 6 ईयर्स, कोटाइल 3 11 ईयर्स, कोटाइल डेविएशन हमारे पास 2.50 ईयर्स है। ये सारी वैल्यूज़ का हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम इस डेटा की सिक्योरनेस को फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोटाइल 1 की वैल्यू पुट करेंगे। कोटाइल 1 हमारे पास 6 ईयर है, यहाँ पे 6 पुट करेंगे, प्लस उसके बाद कोटाइल 3 की वैल्यू 11, यहाँ पे 11 पुट करेंगे, माइनस 2, ये 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम मीडियन से। मीडियन हमारे पास क्या है 8.50, यहाँ पे आ जाएगा 8.50। डिवाइड करेंगे, कोटाइल 3 में से हम कोटाइल 1 को निकालेंगे, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2.50। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इस डेटा की हमारे पास जो सिक्योरनेस आई है वो 0 आई है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास मूवमेंट्स। मूवमेंट्स हम देखें तो फर्स्ट मूवमेंट जो है वो हमारे पास उसका ये वाला फॉर्मूला है, मूवमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज से। इसी तरह ये हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट था, सेकंड मूवमेंट में हमारे पास क्या होगा, इनकी पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह थर्ड मूवमेंट में पावर 3 हो जाएगी, फोर्थ मूवमेंट में पावर 4 हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यूज 8 तक है तो यहाँ पे पावर 8 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आपने मूवमेंट का फॉर्मूला याद रखना है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा है, 9 स्टूडेंट्स हैं, उनके यहाँ पे मार्क्स हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये क्या करना है, पहले अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे रॉ डेटा केस में, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। एक्स हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनका सबका सम लेंगे। ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं इनका सम लिया तो हमारे पास आ गया 360। इसको हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 9 है, डिवाइड करेंगे 9 से, तो यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 40। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया अरिथमेटिक मीन। अब हमने अरिथमेटिक मीन को 40 को एक्स की हर वैल्यू से माइनस करना है। ठीक है, यानी कि 32 में से 40 निकालेंगे तो -8 आ जाएगा, 36 में से 40 निकालेंगे -4 आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ में से आपने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना और आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास इनकी पावर 1 है, तो ये हमने मोमेंट 1 के लिए वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इन सब का सम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने सेकंड मोमेंट फाइंड करना है तो पावर 2 हो जाएगी, थर्ड मोमेंट के लिए पावर 3 हो जाएगी, फोर्थ मोमेंट के लिए पावर 4 हो जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने स्क्वायर लेना है तो ये वाली हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह पावर अगर हम 4 लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे हमने 4 मोमेंट्स तक फाइंड करना है तो यहाँ पे हम सिर्फ पावर 4 तक ही वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो इन सब का हम सम ले लेंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन सारी वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, पहले मोमेंट 1 को फाइंड करेंगे। मोमेंट 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे पावर 1 होगी, तो पावर 1 के लिए हमने जो वैल्यूज सम फाइंड किया वो हमारे पास यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 0 को अब हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, यानी कि 0 का अब जिससे भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। सेकेंड मोमेंट के लिए हमारे पास ये जो हमने स्केयर लिया था वैल्यूज़ का, इन सब का सम हमने क्या लिया था 232। तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे 9 से, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट 2 आ जाएगा। इस तरह मोमेंट 3 को भी हमने फाइंड कर लेना है और मोमेंट 4 को भी हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास टॉपिक है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप डेटा है या फिर फ्रीक्वेंसी के केस में, ये जो हमने मोमेंट देखा है ना फॉर्मूला, ये हमने रॉ डेटा के केस में देखा है, लेकिन अगर हमने फ्रीक्वेंसी के केस में देखना है ना तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला होगा, बस आपने क्या करना है कि जो आपकी यहाँ पे वैल्यूज होंगी उनको फ्रीक्वेंसी के हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने उसका सम ले लेना है, फिर आपने उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह आपका मोमेंट आ जाएगा इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।